मैं मालिक के बच्चे को दूध पिलाती तो मालिक सर पर आकर खड़ा हो जाता। मुझे शर्म आती मगर मालिक को कुछ ना कह पाती, क्योंकि 25,000 तनख्वाह मिलती थी और मैं अपने 25,000 गंवाना नहीं चाहती थी। लेकिन एक रात मालिक का बच्चा बुखार में तपने लगा। मालिक ने दवाई दी और कहने लगा, आज रात तुम यहीं रुक जाओ। मैं मान गई, मगर उस रात मेरे होश उड़ गए जब मालिक ने मेरे पति की तनख्वाह बहुत ज़्यादा नहीं थी, बड़ी मुश्किल से ही घर का गुजारा हो पाता था। फिर उस पर मेरा छोटा चंद महीने का बच्चा, मैं उसे छोड़कर घर के कामकाज के लिए नहीं जा सकती थी और ना ही नौकरी कर सकती थी। एक बार मेरे पड़ोसी ने मुझे एक ऐसी बात कही जिसे सुनकर मैं सोच में पड़ गई थी, लेकिन मुझे लगा कि शायद मेरा पति मुझे इस बात की इजाज़त ना दे। वह काम ही कुछ ऐसा था। वह कहने लगी, इनका बच्चा बहुत कमज़ोर है और औलाद के खातिर मैं यह कदम उठाने के लिए तैयार हो गई थी। हालांकि किसी दूसरे बच्चे को गोद में भरना, अपने ही बच्चे के हक में शामिल करना आसान तो नहीं होता, लेकिन अपने बच्चों की खातिर मैं यह सब करने के लिए तैयार थी। मुझे भी अपनी पड़ोसन की बात ठीक लग रही थी। पहले मैं उन लोगों से बात कर लूं, ताकि अगर मुझे वहाँ से अच्छी तनख्वाह मिलने की उम्मीद हुई तो मैं पति को भी मना लूँगी। अगले दिन मैं बच्चे को गोद में लेकर पड़ोसन के साथ उनके बंगले में पहुँच गई। वे बहुत अमीर लोग थे। जब मैं अंदर गई तो इस घर की मालकिन टांग पर टांग रख के सोफे पर बैठी थी और बच्चा बहुत ज़्यादा रो रहा था और एक नौकरानी की गोद में था। वो उसे पाउडर का दूध पिला रही थी, लेकिन बच्चा दूध नहीं पी रहा था। मालकिन ने मुझे सर से लेकर पाँव तक देखा और चेहरे पर बेकार सी स्माइल लेकर कहने लगी, न जाने तुम्हारे मालिक के दिमाग में कौन सा भूत सवार हो गया है। आजकल लोग डब्बे का दूध पिलाते हैं और बच्चे खिल जाते हैं, लेकिन इन्हें तो अपने मन की ही करनी होती है। कहने लगी, यह मेरा मतलब नहीं है। तुम्हारे मालिक अभी कमरे में हैं, बाहर आते हैं तो उनसे बात कर लेना। मालकिन चली गई और ड्राइवर को कहने लगी कि उसे शॉपिंग पर जाना है, इसलिए गाड़ी को रेडी करे। मैं तो इस औरत को देखकर बहुत हैरान सी रह गई थी। कैसी माँ थी। फिर मैं सोचने लगी कि शायद कोई बीमार औरत है जो मजबूरी की हालत में अपने बच्चे को इसके हक से जुदा कर रही है। लेकिन यह तो हट्टी कट्टी औरत और सेहतमंद भी थी, अपने बच्चे को माँ का प्यार दे सकती थी। लेकिन शायद आजकल की मॉडर्न किस्म की माँ ऐसी ही होती हैं, अपने बच्चों को नौकरानी के रहमो करम पर ही पालती हैं। अब उसे अपने सीने से लगाने के बजाय नौकरों के हाथों में थमा देती हैं। मैंने गहरी ठंडी सांस भरी। वक्त की बात थी, मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि अच्छी खुराक खाती ताकि मेरा बेटा भी सेहतमंद होता, और इस औरत के पास सब कुछ है, लेकिन यह फिर भी अपनी औलाद को उसके हक से दूर रख रही है। वह औरत जा चुकी थी। कुछ देर बाद ही उस घर का मालिक कमरे से बाहर निकला और मेरी पड़ोसन से कहने लगा कि क्या यह वही औरत है। पड़ोसन कहने लगी, जी यही है। मेरी गोद में पड़े मेरे बेटे को उसने गौर से देखा था, और फिर मेरी सेहत भी कोई बहुत अच्छी नहीं थी, मैं दुबली पतली सी थी। वह कहने लगा कि इन्हें तो खुद खुराक की अच्छी खासी ज़रूरत है, यह भला मेरे बच्चे को कैसे पाल सकती है। मैंने उसकी बात सुनकर कहा, रोज़ी रोटी तो ऊपर वाले के हाथ में होती है। रब ने बच्चों के खाने का जरिया बनाया है तो ताकत भी वही देता है। मेरी बात सुनकर उसने बड़े ताज्जुब अंदाज से मुझे देखा और कहने लगा, मेरा बच्चा बहुत बीमार रहने लगा है क्योंकि उसे पाउडर वाला दूध वाकिफ़ नहीं है, और मेरी बीवी किसी तौर पर भी राजी नहीं है कि बच्चे को इसका हक दे। अब मैं अपने बेटे की सेहत पर और कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता। मैंने कहा कि आप मुझे कितने पैसे दे सकते हैं। मेरे सवाल पर वो कहने लगा, जितने आप चाहें, मुझे पैसे देने में कोई एतराज़ नहीं है। मेरा बच्चा ठीक और तंदुरुस्त हो। उसने मुझे महीने के 40,000 रुपये कहा था। यह सुनकर तो हैरत से मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थी। यह मेरी ज़रूरत से अच्छे खासे ज़्यादा पैसे थे। जब मैं अपने पति को बताया तो पहले तो वह खामोश हो गया, लेकिन थोड़ी सी मेहनत करने के बाद उसने मुझे इजाज़त दे दी थी। अगले दिन जब मैं इस बंगले में गई, मालिक घर पर ही मौजूद था। मुझे देखकर अपना बेटा मुझे पकड़ा दिया। कहने लगा, आज आपको दिन भर यहीं रहना पड़ेगा। आप 10 बजे के बाद घर जा सकती हैं।
मैं अपने बेटे को भी साथ ले आई थी। मैं एक नौकरानी के साथ एक कमरे में चली गई। वह कमरा इस बच्चे के लिए ही बना था। बच्चा रोए जा रहा था, बहुत भूख की वजह से। मैंने उसे अपने गले से लगाया और उसे चुप कराया। कुछ ही देर में वह सो चुका था, लेकिन उस बच्चे को मेरी गोद में देखकर मेरा बेटा बड़े गौर से मुझे देख रहा था। मैंने अपने बच्चे के हक में किसी और को भी शामिल कर चुकी थी। मेरा बेटा बार बार मेरी तरफ लपककर गोद में आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उस वक्त मालिक का बेटा मेरी गोद में था। उसे ही सुलाने की कोशिश कर रही थी। मैंने अपने बेटे के चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी देखी थी। कुछ ही देर में मालिक का बेटा सो चुका था, लेकिन मेरा बेटा जब भी मेरी तरफ लपका, मैं मजबूरन उसे खुद से पीछे हटाने की कोशिश करती। मुझे लग रहा था कि जैसे मेरा बेटा भी अभी रो देगा। मैंने उस बच्चे के खिलौने अपने बेटे के आसपास रख दिए। मेरा बेटा खिलौनों से बहल गया था। मैंने उस बच्चे को बेड पर लिटा दिया। कमरे में एसी भी ऑन था और फिर मेरे अपने बच्चे को भी भूख लग रही थी। कुछ उसका भी सोने का वक्त था। मैंने अपने बेटे को भी सुला लिया, लेकिन सोच रही थी कि उसे लिटाऊं कहाँ। बेड तो उस मालिक का था और मालिक के बेटे का। मैंने अपने बेटे को ज़मीन पर ही लिटा दिया और खुद भी उसके बराबर में बैठ गई। अभी कुछ ही देर हुई थी मुझे वहाँ बैठे हुए कि कमरे का दरवाज़ा खुला और एक नौकरानी कमरे में दाखिल हुई। उसके हाथ में दूध का गिलास था। वह उसने मुझे थमा दिया। मैं उसे हैरत से देखने लगी। कहने लगी, मालिक कह रहे हैं इसे तुम पियो और कुछ देर बाद मैं तुम्हें फल भी ला कर दूंगी। वह भी सारे के सारे तुम्हें खाने पड़ेंगे। यह सुनकर तो मुझे हैरत हुई। मैंने कहा, मैं यह सब कैसे खाऊंगी? वह नौकरानी कहने लगी, मालिक का हुक्म है। वह कह रहे थे कि आप अच्छा खाएंगी, अच्छा पिएंगी, तभी उनका बेटा सेहतमंद रहेगा। यह सुनकर मैं दूध का गिलास पी लिया। पूरे 1 साल बाद मैंने दूध का पूरा गिलास भर के पिया था, वरना तो रोज़ बस 2 घूंट दूध 1 कप चाय में डालकर पतली सी चाय पीने को मिलती थी। साथ साथ न जाने क्यों मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। वक्त भी इंसान को कैसे कैसे मोड़ पर ले आता है। मैं एक रोटी को तरसती थी और यहाँ मेरे सामने दुनिया जहान की हर चीज़ रखी थी। सिर्फ इस मालकिन के बच्चे की वजह से 4-5 दिन में ही मेरी सेहत में काफ़ी फ़र्क आना शुरू हो गया था। लेकिन एक चीज़ जो मुझे महसूस की थी, वह यह थी कि जब भी मालिक की बेटे को कमरे में लेकर जाती, कुछ देर बाद ही मालिक किसी न किसी बहाने से कमरे में आ जाता। मुझे बड़ी अजीब नज़रों से देखता। मुझे उलझन सी महसूस होती। मैं फ़ौरन से उसके बच्चे को गोद से उतार देती और मुझे अपने बेटे के बारे में पूछने लगते। मुझे अपने मालिक की हरकत बहुत बुरी सी लगती थी कि वह क्यों कमरे में बिना इजाज़त चले आते थे। जब 4-5 दिन यही सिलसिला जारी रहा तो फिर मैंने एक दिन कह दिया कि देखो, मुझे यूँ अच्छा नहीं लगता, बार बार कमरे में क्यों आते हैं आप। मेरी बात पर उसके माथे पर बल पड़ने लगे। वह कहने लगा, सच्ची बात बताऊं आपको? मैंने कहा, जी बताइए। वह कहने लगा, देखो, मैं आपको जो खाने पीने की इतनी चीज़ें पेश करता हूँ, सिर्फ़ इसलिए करता हूँ ताकि मेरा बच्चा अच्छी सेहत का हो जाए। मुझे यह वहम रहता है कि आप मेरे बच्चे की बजाय अपने बेटे से ज़्यादा प्यार करती हो, ज़्यादातर उसकी देखभाल करती हो। मैं अगर पैसा खर्च कर रहा हूँ तो अपनी औलाद के लिए कर रहा हूँ। यह सुनकर तो मेरा दिमाग घूमकर ही रह गया। क्या समझता था वह मुझे? क्या मैं बेईमान हूँ? उसका यह मतलब मैं अपने बच्चे को सेहतमंद करूँगी और उसके बेटे को पूछूंगी भी नहीं, या उसको भूखा रखूँगी? मैंने कहा, साहब, मैं गरीब ज़रूर हूँ, लेकिन मैं बेगैरत नहीं हूँ। मुझे नमक की वफ़ा करनी अच्छे से आती है। अगर आपको ऐसा ही शक है तो ठीक है, आप किसी और को रख लें। यह कहने के बाद मैंने अपना बच्चा गोद में उठाया और बाहर जाने लगी। वह मुझे पीछे से पुकारता रह गया, लेकिन मैं 1 मिनट भी वहाँ नहीं रुकी और अपने घर आ गई। मैं गरीब ज़रूर थी, लेकिन इतनी बातें सुनने के बाद भला मैं क्यों वहाँ पर रुक जाती। मैं अपने बच्चे का हक उसके बेटे को दे रही थी। उसका ख्याल भी बहुत रखती थी। जब तक मैं वहाँ होती थी, उसके बच्चे को संभालती थी और अपने बच्चे को उसके खिलौनों से बहलाती थी। हालांकि मेरे बेटे का हक था कि मैं उसे ध्यान से देखती। हालांकि मेरे बेटे का हक था कि मैं उसे ध्यान देती। इसी रात
मुझ पर एक और मुसीबत टूट गई। मेरा पति वापस घर नहीं आया था। रात के 12 बज चुके थे। मैं तो परेशान थी जब मुझे फ़ोन आया और किसी ने मुझे यह बताया कि मेरे पति का एक्सीडेंट हो गया है। यह सुनना था कि मैं अस्पताल पहुंची। वहां देखा कि पति की मौत हो चुकी थी। वह बुरी तरह जख्मी हुआ था। जब मुझे डॉक्टर ने आकर बताया कि मेरा पति अब इस दुनिया में नहीं रहा, तो मैं बेहोश होकर गिर चुकी थी। कभी अपने कुछ महीने के बच्चे को देखती तो कभी अपने पति के मुर्दा शरीर को। मैं फूट फूट कर रोने लगी। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। हमारे घर में लोगों की भीड़ थी। सुबह ही मेरे पति का अंतिम संस्कार हो गया। वह रात यूं ही रोते रोते गुजर चुकी थी, जबकि मेरे बेटे को खबर भी नहीं थी कि उसके बाप का देहांत हो चुका है। जो भी मुझे और मेरे बच्चे को देखता यही कहता कि तुम जवान हो और यह मासूम बच्चा आगे की ज़िंदगी कैसे काटेगा। तुम्हारा पति तो तुम्हें इस जवानी में ही इस दुनिया में छोड़कर चला गया। लोगों के अल्फाज मुझे बहुत परेशान कर रहे थे। शोक में बैठी थी मैं। अब अगले दिन घर के दरवाजे के बाहर एक गाड़ी आकर रुकी। गली के बच्चे इस गाड़ी के साथ भागते भागते आए थे। हर कोई आंखें फाड़ कर उस गाड़ी को देख रहा था। हमारे छोटे से मोहल्ले में यह बड़ी सी गाड़ी कहाँ से आ गई थी। तभी हमारे घर का दरवाज़ा खुला और मालिक को देखने लगे, जबकि मालिक सबको नज़रअंदाज करते हुए मेरे पास आए। हालात की नज़ाकत से उन्हें अंदाज़ा हो गया था। उन्हें यह भी पता चला कि मेरे पति की मौत हो चुकी थी। वह मुझे हमदर्दी दिखाने लगे। मैं फूट फूट कर रोने लगी थी तो मालिक कहने लगे कि तुम फिक्र मत करो। दरअसल मैं तुम्हें यही बताने आया था कि मेरे बेटे की तबीयत बहुत ख़राब है। वह तो अब नौकरानी के पास भी चैन से नहीं रहता है, बस रोता ही रहता है। तुम्हारी गोद की तो उसे आदत सी हो चुकी थी। यही कहना था कि तुम वापस आ जाओ। मैं अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदा हूँ। बस अपने बच्चे को लेकर थोड़ा परेशान हो गया था, क्योंकि जिस बच्चे की सगी माँ उसकी सगी ना हो सकी तो भला मैं उसकी मुँह बोली माँ पर एकदम से कैसे यकीन कर सकता था। उन्होंने मेरे हाथ पर कुछ पैसे रखे और वहाँ से चले गए। मेरे पति की तो मौत हो चुकी थी, मगर घर का राशन भी खत्म होने को था। वहीं मुझे कई बार नौकरानी का फ़ोन आ चुका था कि मालिक का बेटा बहुत ही बीमार है, सिर्फ मेरी ही गोद में उसे सुकून मिल सकता है। मुझे इस बच्चे की भी फिक्र थी। आखिर मैं एक माँ थी, मेरी गोद में भी मासूम सा बच्चा था, पर मैं दूसरे बच्चे की कैसे फ़िक्र ना करती। किसी रोज़ मैं मालिक को फ़ोन किया तो उन्होंने गाड़ी भिजवा दी, जिसमें बैठकर मैं मालिक के घर पहुंची थी। मेरी हालत काफ़ी ख़राब थी, मगर उसके बावजूद मैं जैसे तैसे मालिक के बच्चे को उठाया तो वह फ़ौरन खामोश हो गया। मेरे साथ खेलने लगा। उसे तो जैसे मेरी आदत सी हो गई थी, हर वक्त मेरे पास ही रहता। यह देखकर मालिक बहुत खुश हुए और फिर एक दिन मेरे पास आकर कहने लगे कि तुम अगर ठीक समझो तो यहीं पर रह लो, मैं तुम्हारे लिए क्वार्टर खाली करवा दूंगा। वैसे भी तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं रहा, तो बेहतर है कि अकेले रहने से तुम यहीं पर रह लिया करो। मालिक की बात मुझे बुरी भी नहीं लगी। अब तो मालिक का रवैया मेरे बेटे के साथ ठीक रहने लगा था। वह उसका बहुत ख्याल रखा करते थे। जो भी चीज़ अपने बेटे के लिए लाते, मेरे बेटे के लिए भी लेकर आते। मालकिन का तो कुछ पता ही नहीं था, वह कब आ रही है और कब जा रही है। मालिक को भी खबर न होती। हर वक्त उनकी शॉपिंग और दोस्तों के साथ पार्टी ही होती रहती। कई बार तो दूसरे मुल्क अकेली अपने दोस्तों से मिलने के लिए भी जा चुकी थी। उन्हें बस इस बात की जरा भी परवाह न थी कि उनका बच्चा किस हाल में है। मैं अपने पति को याद करके काफ़ी उदास रहने लगी थी और मेरा बेटा अपने बाप को याद करके रोता रहता। अक्सर एक दिन मालिक के बेटे की तबीयत ख़राब थी। मैं क्वार्टर जाने लगी तो मालिक बोले, आज तुम यहीं रह जाओ, मेरे बेटे के कमरे में ही सो जाना। मेरे बेटे की तबीयत ख़राब है और वह सिर्फ तुम्हारे पास ही पल सकता है। मजबूरन मुझे वहीं रुकना पड़ा। आधी रात को मालिक का बेटा भूख की शिद्दत से जागा तो मैंने उसे दूध पिलाने लगी।
मगर तभी मालिक कमरे में चले आए। मैं अपने ही ध्यान में बैठी थी। जब कदमों की आहट सुनी तो घबराकर मालिक के बेटे को खुद से दूर करने लगी और उसकी तबीयत भी कुछ ठीक थी। मेरी हड़बड़ाहट देखकर मालिक मेरे सामने कुर्सी खींच कर बैठ गए और फिर जो बोले उसे सुनकर मेरे कदमों के नीचे ज़मीन ही निकल चुकी थी। मालिक कहने लगे, देखो मैं जो कह रहा हूँ उसे ध्यान से सुनना। मैं एक ही ऐसी लड़की से शादी करना चाहता था जो मेरी होने वाली औलाद को भी संभाल सके, उसकी अच्छी परवरिश करे। ऐसी औरत से शादी की उसमें कोई भी ख़ास बात मौजूद नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूँ जैसी तुम्हारी राय हो मैं तुमसे शादी कर लूँ। तुम मेरे बेटे को अपने बच्चों की तरह ख्याल रखती हो। मेरा बच्चा भी तुमसे घुल मिल चुका है। मैं चाहता हूँ तुम्हें इसकी माँ का दर्जा दे दूँ। मैं जब मालिक की बात सुनी तो मेरा चेहरा लाल हो चुका था। फ़ौरन कहने लगी कि नहीं, मुझे सिर्फ अपने पति से मोहब्बत है। मैं ऐसी किसी आपसे शादी कर सकती हूँ। अभी तो उनकी रूह को सुकून भी नहीं मिला होगा। मैं फ़ौरन वापस अपने क्वार्टर में चली गई, मगर मालिक कहने लगे कि तुम्हें इस फैसले का हक है। तुम जो कहोगी मैं वही करूँगा। मालिक का रवैया मेरे बच्चे के साथ बहुत अच्छा था। इसे तो अमीरों वाले आराम ऐश मिल रहे थे। मैंने बहुत सोचा। जब अपने बच्चे के भविष्य को देखा और मालिक के बेटे को, तो मजबूरन मुझे मालिक का फ़ैसला मानना पड़ा। मगर मुझे मालकिन की तरफ से बड़ी ही बेचैनी थी। जैसे ही मालिक से शादी के लिए हाँ की तो मालिक ने फ़ौरन अपनी पहली बीवी को तलाक दे दिया। वह चीखने चिल्लाने लगी, मगर मालिक ने उससे अपने सारे बैंक बैलेंस और क्रेडिट कार्ड ले लिए थे। अब तक वह जितना भी ऐश कर रही थी वह मालिक के पैसे पर ही था। मालिक उससे पैसे ले लिए तो वह कंगाल हो गई। उन्होंने मुझसे शादी कर ली। कभी कभी मुझे लगता है कि मैंने यह फैसला करके गलत किया है, मगर शादी के बाद जब मैंने मालिक की मोहब्बत देखी तो मैं खुद को खुद किस्मत समझने लगी। शायद यही मेरे नसीब में लिखा था। मेरे बेटे को बाप का प्यार मिल रहा था, वहीं मालिक के बेटे को एक माँ की मोहब्बत मिल रही थी। मैं अपने ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करती हूँ। उसने कैसे एक डर से बंद रास्ते खोले थे और मेरी ज़िंदगी खुशियों से भर दी थी। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।